नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सत्य लकीर से अपना कैमरामैन रोशन जी के साथ आज मैं बाबा काशी देव महाराज जी के आश्रम में काटीगढ़ गोस्वामी श्री राकेश बाली जी से बातचीत कर रहे हैं। आज ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस आश्रम से समाज को किस तरह के मैसेज दिया जाएगा, ये मैं गोस्वामी राकेश बाली जी से बात करके आपको बताता हूँ। नॉमिनेशन ये है कि कल जो 13 तारीख को बैसाखी का जो प्रोग्राम है, इस पर आपको समाज को देने के लिए किस तरह के मुद्दे आपके पास आते हैं और इतना बड़ा कार्य जो आप समाज के लिए करते हैं, ये किस तरह होता है? कल जो यहाँ बाबा काशी देव आश्रम में 100-150 लड़के को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाए, जो कि हर साल इस आश्रम में होता है और हजारों की तादाद में बाबा काशी देव जी के अनुयायी भक्त जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना योगदान देते हैं और सेवा करते हैं, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। हमारी ये गद्दी 550 साल से चली आ रही है। भगवान शिव के आशीर्वाद से बाबा काशी देव जी ने इस गद्दी का निर्माण किया था और कलयुग के अंदर पहले ऐसे संत हुए बाबा काशी देव जी महाराज, जिन्होंने भगवान शिव का 12 वर्ष तप करके साक्षात दर्शन किया और भगवान शिव के वाक्य से इस गद्दी का निर्माण किया। लक्ष्य यही था कि ब्राह्मण जनता जो है, हमारा पुंछी समाज, ये अपने कर्म को पहचाने और धार्मिकता पे चले। लेकिन आज समय की जरूरत ये क्या बताती है कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां जो हैं वो घर कर चुकी हैं। जैसे कि चिट्टा एक नशा है जिसके कारण हमारे कितने नौजवान जब उनको याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने आते हैं, जो इस दुनिया से चले गए और कितने और जाने की तैयारी में हैं। इसलिए संत, महात्मा, गुरुजन सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस बुराई को नाश करने के लिए जिन नौजवानों ने ये बीड़ा उठाया है उनके सर पे अपना हाथ रखें और उनके साथ आशीर्वाद अपना पूर्ण रूप से दें। मैं इन नौजवानों के साथ जिन्होंने इस नशे के नाश के लिए, इस नशे से समाज को मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा है, इस नौजवानों के साथ तन मन और धन से इनके पीछे खड़ा हूं। दूसरा, हमारे पुंछी जो है पहाड़ी स्टेटस का दर्जा जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन वो कहां दिया है? सुंदरबनी, राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, इन इलाकों में। जबकि हम लोग उससे भी आगे के इलाके से रिफ्यूजी होकर यहां आए हैं। हम भी पहाड़ी हैं, पुंछी बोलते हैं, हमारा कल्चर पुंछी है, लेकिन हमें वो जो नहीं दिया गया, उसके लिए हमारे नौजवान ने स्टेप उठाया है, कदम उठाया है। और मैं अपने सारे समाज से ये अपील करता हूं कि सभी मिलकर इन दो जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, एक चिट्टा और दूसरा जो हमारा पुंछी पहाड़ी स्टेटस है वो हमारे से छीना जा रहा है, इसके लिए बढ़ चढ़कर सब आगे आए और एक होकर आवाज उठाएं। और जो भी, चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक रखता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है और कई पार्टियां हैं, मुझे नाम भी नहीं आते उनके, उन सब पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारा समाज जो खत्म होने की कगार पे आ चुका है, इसके लिए बोलें, पार्लियामेंट में बोलें, असेंबली में बोलें और जोर लगाएं। नहीं तो हमारे नौजवानों के पीछे अगर संत महंत हमारे जैसे भी उठ के खड़े हो गए तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि हम जब ठान लेते हैं किसी बुराई का नाश करने के लिए तो हमें मिटने का भी परवाह नहीं होता। यूं हमारा समाज जो है, इसी से हमारी जान है और इसी से हमारी शान है, हमारा मान भी यही है और अपने स्वाभिमान को कभी भी हम नहीं गिरने देंगे। सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि बैसाखी का शुभ त्योहार जो है बाबा काशी देव जी
12 साल की तप करने के बाद इनका प्रगट दिन जो हम मनाते हैं यहाँ पे 13 अप्रैल को बच्चा बच्चा यहाँ बाबा काशी देव आश्रम गाड़ीगढ़ काशीपुरी में पहुंचे और समाज की बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, धर्म के प्रति अपना श्रद्धा और विश्वास प्रकट करें। क्यों कि हमारी गद्दी जो है धर्म के लिए चलती आ रही है और धार्मिकता से हम गरीब जनता, अमीर हो गरीब हो, जो भी इंसानी मसले हैं उनके लिए हम बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। धन्यवाद गोस्वामी श्री राकेश बाली जी का, हमारे गुरु जी का। मुझे बहुत खुशी है कि अगर ये आश्रम में गुरु जी इस तरह के कार्य समाज की प्रकृति के लिए, समाज की तरक्की के लिए इस तरह के कार्यों का बेड़ा उठा लें तो हमारे समाज की, हमारे जनता की तरक्की अनिवार्य है, जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जागरूकता जगह जगह फैलनी चाहिए। आज हमने गोस्वामी जी के विचार सुने, मन खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि 13 तारीख को बैसाखी के इस उपलक्ष्य पर जनता बढ़ चढ़कर इस हिस्सा ले, ताकि जो गोस्वामी जी द्वारा जिस तरह के मैसेज आपको बताए गए हैं ये बैसाखी वाले दिन यहाँ पे फैलाए जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका शुभचिंतक पंकज शर्मा, सत्य लिखित से। धन्यवाद।